नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वस्थ रहे हम वर्कशॉप के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे भोजन कितना करना चाहिए। हालांकि इस टॉपिक पर हम सब अपने आप को सर्वज्ञ मानते हैं, यानी कि हम सबको लगता है कि हम सब इस बारे में सब कुछ जानते हैं। जब कभी भी इस पर चर्चा होती है, स्वास्थ्य पर चर्चा होती है और भोजन कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा होती है, तो अमूमन यह देखा सुना जा सकता है कि जितने लोग हैं सब कुछ न कुछ अपनी राय दे देते हैं और उसमें से सभी लोग बड़े विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, बताते हैं कि यही सही है जो वे कह रहे हैं। और मजे की बात यह है कि जो हमारे परिवेश में या हमारे आसपास में, साथ ही साथ दुनिया भर के चिकित्सक हैं, वे सब भी स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। बहुत कम ऐसे डॉक्टर, चिकित्सक या वैद्य हैं जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। कई सारी बीमारी या बीमारियों से वे लोग खुद भी ग्रसित होते हैं और यदा कदा वे बता भी देते हैं। फिर भी हम सब जो प्राकृतिक नियम है स्वस्थ रहने का, हालांकि वही नियम वैज्ञानिक भी है। अगर इस बात को माने, इससे सहमत हों, तो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहा भी जा सकता है और जीवन भर इसका आनंद भी लिया जा सकता है। मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं कि स्वास्थ्य का आनंद भी लेना जरूरी है और स्वास्थ्य का आनंद लेने लायक रहना भी जरूरी है। यह बहुत कीमती चीज है। कहा भी गया है, पहला सुख निरोगी काया, यानी कि हर इंसान का जो स्वस्थ शरीर है वह सभी सुखों में से पहले नंबर पर है। यह अलग बात है कि आजकल कुछ लोग इसे दूसरे या तीसरे नंबर पर रखते हैं, लेकिन जब उनको यह एहसास होता है कि असल में यह पहले नंबर पर होना चाहिए था, गलतफहमी के कारण हम इसे दूसरे या तीसरे नंबर पर रखें, तब तक में बहुत देर हो चुकी होती है या वे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। ऐसे चक्रव्यूह में जिससे निकल पाना मुश्किल है, क्योंकि उसे बताने वाले भी खुद उसमें फंसे हुए हैं। कोई बाहर से नहीं निकाल सकते हैं उसे। हालांकि यह बात सुनने में भी लोगों को सच जैसा नहीं लगेगा। कारण चाहे जो भी हो, और जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि लोगों का जो मन है वह कहीं और से ट्रिगर हो चुका है। सीधे तौर पर वह मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा कि यहां जो बताया जा रहा है या इस तरह के लोग जो बता रहे हैं वह वाकई में सही है। इसीलिए लोगों के विचार या भाव या इच्छाएं जो है
वह इस ओर नहीं आएगा। गलती से भी अगर 2-4 मिनट वीडियो सुन भी लें, फिर वे यहां स्थिर नहीं रहेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये सब सही नहीं है। उनका मन असल में अशांत हो जाएगा, वे यहां से भाग खड़े होंगे, कुछ और ढूंढने लगेंगे। जब से दवाओं का प्रचलन बढ़ा है, यानी कि कारोबार बढ़ा है, तब से लोगों को लगता है कि कोई ऐसा टेबलेट हो जाए जो एक बार निगल लें और सब दिन स्वस्थ रहें, सब दिन जवान रहें। अगर बहुत जरूरी नहीं हो या इस तरह की कोई मेडिसिन हो तो लोग भोजन भी नहीं करेंगे, उसी पर निर्भर हो जाएंगे। ऐसा भी लगता है कि जो समय इस पर भी खर्च करते हैं हम, वह व्यर्थ है। अगर इस तरह की कोई विकल्प आता है, व्यवस्था होती है, तो अपनाना चाहिए और उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। यही पहले भी आधुनिक यंत्रों के संबंध में भी कहा जाता था, चाहे वह कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या यातायात के साधन हो या और कुछ हो, कि इस आविष्कार को आप अपनाएं। इससे आपका समय बचेगा और जो समय बचेगा उसमें आप आनंद मनाएं, प्रसन्नचित्त रहें। लेकिन जरा गौर फरमाएं इस पर, इसको देखें कि जो समय हमें बचता है, चाहे हम यातायात की जो भी साधन लेते हैं उसके द्वारा सफर करते हैं, एक शहर से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कम समय लगता है, या जो भी यंत्रों पर काम करते हैं उसमें काफी कम समय लगता है, समय बचता है, यह भी सच है। लेकिन सच यह भी है कि वाकई में क्या हमारा समय बचता है और उस बचे हुए समय को हम अपने ऊपर खर्च करते हैं, क्या आनंद मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं? अगर हां, तो वह किस रूप में होता है? सबके लिए यह अलग अलग होता है। अमूमन किसी को समय बच नहीं रहा है इन सब चीजों से। यह अलग बात है कि हम एक ऐसी प्रतियोगिता में फंस जाते हैं, फंसे पड़े रहते हैं, या ऐसी दौड़ में हम शामिल हो जाते हैं जिसका कहीं अंत नहीं है। और लोगों को लगता है कि इन बातों का हमारे स्वास्थ्य से कोई सरोकार नहीं है, मतलब नहीं है। अगर आप किसी रोगी को एलोपैथी वाले के यहां ले जाएं और बताएं कि इनके सिर में दर्द है, एलोपैथी वाले सिर दर्द की दवा देंगे और वापस कर देंगे। उसी मरीज को आप होम्योपैथी के जो चिकित्सक हैं उसके पास ले जाएं या आयुर्वेदिक के जो चिकित्सक हैं उसके पास ले जाएं, तो ये दोनों उस बीमारी को गंभीर मानेंगे और सिर्फ सिरदर्द की दवा देके वापस नहीं करेंगे, वो काफी रिसर्च करने लगेंगे। यह भी एक वजह है कि लोग वहां कम जाते हैं, उसको कम जो है पसंद करते हैं। खैर, यह पद्धति है उसका इलाज करने का। कई पद्धतियों में इलाज करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं।
लेकिन जो स्वस्थ रहने का तरीका है वह एक अंग से शुरू होकर पूरे शरीर का सम्मिश्रण है। ना कि हम किसी एक भाग के बारे में सोचें, फिर वह स्वस्थ रहने का तरीका नहीं होगा या स्वास्थ्य को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मसलन जो हम कह रहे थे, हमारा जो सोचने का पैटर्न है, जो हम सोचते हैं, जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो फिर हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। लेकिन अभी हमारा जो माइंड है, मन है, वह ट्रिगर हो चुका है कि नहीं, यह सब बात सही नहीं है। शरीर का मन से कोई लेना देना नहीं है, सिर का पेट से लेना देना नहीं है। नहीं, सिरदर्द की दवा लीजिए, लगता है सिरदर्द ठीक हो गया है तो ठीक हो गया। इस बात को हम सब सच मानने लगे हैं, मन हमारा मान चुका है। इसलिए इस तरह की बातें जो है वह बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं लगता है। लोगों को लगेगा यह बेकार की बातें हैं। लोगों के पास वाकई में समय नहीं है, जबकि हमारा जो क्रियाकलाप है प्रतिदिन का, रोज का या डेली का, उसमें कई चीज हम ऐसे अपना रहे हैं जिससे हमारे पास समय बचना चाहिए था, सोचने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए। क्योंकि हम लगभग सारे आधुनिक उपकरण हैं जो हमारे जीवन को आसान बनाता भी है, और इसलिए वह बनाया गया था कि हमारा समय भी बचे। लेकिन हो इसके विपरीत रहा है। इस बात को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं तो यह हमारी परेशानी है। उसके कई सारे शब्द दिए जा सकते हैं, कहे जा सकते हैं, वह शायद अच्छा नहीं लगेगा। मजे की बात है कि जो हमारा साप्ताहिक अवकाश है, ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि जो साप्ताहिक अवकाश है वह कार्यालय में काम करने वाले लोगों के लिए है। इसके अलावा शायद ही आपको कहीं साप्ताहिक अवकाश का परिपाटी हो, दूसरी जगह नहीं है। लोगों को यह व्यर्थ लगता है, और आज के दौर में असल में यह भी हुआ कि जो साप्ताहिक अवकाश है, एक दिन या 2 दिन का जो भी हो, लोग उसमें भी कुछ न कुछ काम कर रहे होते हैं। हाँ, काम करें अगर वह आपको सुख दे रहा है, आनंद दे रहा है। यानी अगर आप वैसा काम कर रहे हैं जो आपके खुद के लिए है, यानी कि आपकी प्रसन्नता के लिए है, तब तो उस काम को करें और लगेगा कि यह हम अपने लिए कर रहे हैं। उससे स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगी, यानी कि आप तरोताजा महसूस करेंगे। लेकिन होता यह इसके विपरीत है। लोग अवकाश के दिनों में भी वही काम ढूंढते हैं जो वे चाहते तो नहीं हैं,
करना, लेकिन करते हैं इसीलिए कि उससे कुछ उपार्जन हो जाए, यानी कि धन की प्राप्ति हो जाए। तो फिर जीवन में अवकाश या छुट्टी या आनंद का समय कहाँ मिला। और दूसरी बात यह भी जान लें कि जो हम कह रहे हैं कि आनंद का भी समय निकालें, उसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम लोग ऐसी पार्टी में शामिल हो जाएं जिसमें पीने पिलाने का दौर चलता। ज्यादातर लोग सोचते हैं, अब धीरे धीरे ऐसे सोचने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी है कि सारा सुख उसी में है। सुख का मतलब, आनंद का मतलब वही है, चार यार बैठकर पार्टी करें। वह आनंद का मतलब नहीं है। उससे स्वास्थ्य में वृद्धि भी नहीं होगी, बल्कि हानि ही होगी। यह तय है, उस पर भी लिखा हुआ रहता है, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ, लेकिन वाकई में अगर जो अवकाश का समय है उसमें ऐसे काम करें जिसमें वाकई में मजा आ रहा हो, तब स्वास्थ्य में वृद्धि अवश्य होगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब चलते हैं जो मुख्य टॉपिक है आज का, और यह सब एक दूसरे से मिलता जुलता है। यह कभी नहीं समझा जाए और यह कतई नहीं समझा जाए कि 2-4 मिनट हम जान के धनवान बन जाएंगे या अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर लेंगे। यह एक प्रोसेस है और इसको सीखने के लिए, जानने के लिए इसमें समय अवश्य देना पड़ेगा। लोग समय नहीं देते हैं, लोग जुड़ भी नहीं रहे हैं। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है और मुझे यह ऐसा भी नहीं लगता है कि मैं बेकार में बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि ज्यादातर लोगों का माइंड ट्रिगर हो चुका है कुछ और बात से। यह भी एक विज्ञान है, उससे वापस लाना उतना भी आसान काम नहीं है। हाँ, दूसरे विषय पर अगर चैनल होता या वीडियो होता तो लोग बहुत चाव से सुनते, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर भी होता। हाँ, इस विषय पर भी कई और वीडियोज हैं दूसरे तीसरे लोगों के, उसमें कुछ अच्छे भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो इसलिए बनाया गया है कि लोगों को पसंद आए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। एक कहावत है ग्रामीण क्षेत्रों में, जो रोगी के मन भाए वही वैद्य फरमाए। मतलब अधिकांश ऐसे लोग तेजी से तरक्की कर जाते हैं। मतलब जो आपको चाहिए वो आपके जैसे ही बात करेंगे, चाहे सामने में रोगी क्यों ना हो। रोगी को जो अच्छा लगे, अगर वैद्य वही दवा दे, वही भोजन दे, तो स्वाभाविक रूप से रोगी के लिए वह वैद्य बहुत अच्छा, या चिकित्सक जिसे डॉक्टर कहते हैं, वह बहुत अच्छा माना जाएगा। आज के समय में भी YouTube पे भी इसके जो जानकार हैं वे भी यही बताते हैं। आपको ऐसे विषय चुनना चाहिए जो लोगों को पसंद आ रहा हो और लोग जिसे चाहते हैं उस पर ही वीडियो बनाएं, तो स्वाभाविक रूप से आपके भी चाहने वाले या आपके भी सब्सक्राइबर की संख्या तेजी से ग्रो करेगी, तेजी से बढ़ जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह जान लें
कि हाँ, सबका उद्देश्य कुछ न कुछ अर्जित करना होता है। यह भी सच है। लेकिन अगर कोई अपने फायदे के लिए दूसरे को गुमराह कर रहे हैं तो उसे सही नहीं कहा जा सकता। यह अलग बात है कि उसे गलत साबित करना भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि लोग चाह रहे हैं, इसलिए कुछ लोग उसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसका सीधा संबंध स्वास्थ्य से भी है, इसीलिए मैं इस पर चर्चा किया। ऐसा नहीं कि इसका संबंध स्वास्थ्य से नहीं है। आप जो लाइक करते हैं, जो लाइक करने का मतलब सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब पर नहीं, जीवन में भी जिसे आप पसंद करते हैं, जो चीज आपको पसंद आ रही है, अमूमन आपके समक्ष उसी प्रकार के मौके उपलब्ध होते रहेंगे। यही वजह है कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जो लोग अच्छे स्वास्थ्य को आकर्षित करेंगे, वे ताउम्र अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। जिन लोगों को शिकायत होगी बुरे स्वास्थ्य से, यानी अस्वस्थता से, बीमारी से, वे असल में बीमारी को ही जीवन भर आकर्षित करते रहेंगे। जिन लोगों को वैसी जानकारियां जो एक एक बीमारी को बहुत बारीकी से बताते हैं, वे स्वस्थ नहीं होंगे। कई लोगों की आजकल जैसे ही सूचनाएं सर्वसुलभ होती जा रही है, तो लोग, जागरूक लोग, बाकी सबकी बात तो नहीं कर सकते हैं, जागरूक लोग भी ऐसी ऐसी सूचनाएं इकट्ठा कर रहे हैं, संग्रहित कर रहे हैं, जिनका उससे कोई लेना देना नहीं है। कोई रोग कैसे होता है, इसे जानकर क्या हासिल किया जा सकता है, अगर सच पूछा जाए तो उसे जानकर सिर्फ और सिर्फ बीमारी ही हासिल किया जा सकता है, स्वास्थ्य नहीं। लोग गुमराह कर रहे हैं या भरमा रहे हैं, या यूं कहें उसे खुद भी पता नहीं है कि हम दूसरे को जागरूक कर रहे हैं या उसको फंसा रहे हैं। स्वस्थ रहना है, यह मुश्किल काम नहीं है, यह आसान काम है। इसे मुश्किल रोज बनाया जा रहा है, बनाया जाता रहा भी है। जैसे ही इस बात को समझ लेंगे, इस चीज को समझ लेंगे, वैसे ही हम स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेंगे, यानी कि स्वस्थ हो जाएंगे। कई लोगों के मन में यह भ्रम रहता है खाने के संबंध में, कितना खाया जाए। लोगों को लगता है कि अगर हम खूब खाएंगे तो स्वस्थ रह जाएंगे, क्योंकि यह पढ़ाया भी जाता है, बताया भी जाता है, प्रचार प्रसार भी इसी का होता है। इसमें इतने विटामिन हैं, इतने मिनरल्स हैं। और कोई ऐसे व्यक्ति जो किसी क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हैं, वे प्रचार कर देते हैं कि उसके स्वास्थ्य का राज ये है।
जबकि कई बार वो अपने चेहरे के आगे कई चेहरे लगा के फिर आकर्षक दिखते हैं, लेकिन वे प्रचार कर देते हैं कि लगता है कि इसको खाने के बाद ही हम जवान दिखेंगे, स्वस्थ दिखेंगे। असल में वैसा भी नहीं है। भोजन जो हम लोग कर रहे हैं यह पहले से, यानी कि जितना भोजन हम कर रहे हैं वही हमारे आवश्यकता से कई गुना अधिक है। इस बात से बहुत कम लोग सहमत भी हैं। आम जीवन में भी जब इस पर चर्चा होती है तो लोगों को लगता है नहीं, इससे अगर हम कम खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, हमें भोजन में ये सब चाहिए और इतना चाहिए। पहले के वीडियो भी इसी सीरीज की अगर आप सुनेंगे उसमें कई बार यह बताया भी गया है कि जब आप काम कर रहे हैं, जब आपका उसमें एनर्जी क्षय हुआ है, ऊर्जा क्षय हुआ है, तब तो भूख आपको लगती है, तो वह वाकई में भूख है और उसमें भोजन करना चाहिए। लेकिन सो के उठे और खाने का मन किया, यानी लगा कि हम भूखे हैं और तब खाए, तो असल में हम भूखे नहीं थे, वह हमारा माइंड जो है वह ट्रिगर हो चुका है कि उस समय हमें भोजन चाहिए। वह एक हैबिट है, आदत है। वाकई में वह भूख नहीं है, वह आदत है। ठीक उसी प्रकार जब भोजन करते भी हैं तो कुछ समय के बाद ऐसा लगता है कि अब भूख नहीं है, वहां हमें रुक जाना चाहिए था या चाहिए, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। भोजन किए जा रहे हैं, एक हमारा रोज का यह लिमिट बन चुका है, इतना खाना है। और पार्टी फंक्शन होता है या कुछ परिवारों में भी यह परिपाटी है कि भोजन खूब ठूस ठूस के खाए। उसके बाद ऊपर से कुछ मिष्ठान खाने की व्यवस्था रहती है और उसे लेते हैं। वह भी एक तो पहले से भी भोजन कई गुना अधिक था और अतिरिक्त भोजन ले लिए। इससे शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी ऐसी बात नहीं है। अगर अतिरिक्त ऊर्जा मिलेगी भी, वह फैट बन के जमा हो जाएगा, वह परेशानी का सबब ही होगा। जब वाकई में भूख लगती है, यानी प्राकृतिक रूप से भूख लगती है, यह कब अनुभव करेंगे, कब होगा? जब हम कोई काम कर रहे हैं और काम करने के बाद जब भूख लगती है, तब वाकई में वह भूख है। और उस समय जब भोजन करते हैं तो एक ऐसा समय होता है कि तब लगता है कि नहीं, भूख अब नहीं है। लेकिन उसके बाद भी और कई गुना हम लोग खाना खाते रहते हैं, जबकि वहीं रुक जाना चाहिए। और फिर कितनी बार भोजन करेंगे? सभी लोगों का फिक्स्ड है, इतने बजे नाश्ता है, इतने बजे चाय पीना है, यहां भोजन करना है दिन का। रात की भोजन का भी समय निर्धारित है। निर्धारित क्या, पूर्व निर्धारित है, और रोज उसी समय पर करते हैं। वह एक आदत है। इसमें कई बार जो खाते हैं उतने खाने की आवश्यकता नहीं है, उतनी बार खाने की भी आवश्यकता नहीं है। इससे एक कदम आगे भी होते हैं कि जैसे लोग पूरा भोजन करने के बाद में मिठाई लेते हैं या आइसक्रीम लेते हैं,
कुछ लोग भोजन करने के पहले भी ऐसे द्रव्य या पेय पदार्थ लेते हैं जिससे और अधिक से अधिक भोजन किया जाए, जिसमें शराब भी शामिल है। लोगों को लगता है कि इसके बाद भोजन करने में आनंद आएगा और ज्यादा भोजन किया जाएगा। कुछ लोग भोजन को इतना स्वादिष्ट बनाते हैं कि जरूरत से ज्यादा खाया जाए। ये सब कुल मिला के स्वस्थ नहीं रहने देने का एक, क्या कहा जाए, प्रायोजन है। अगर हम उतना ही खाएं जितना भूख है तो हम प्रसन्नचित्त भी रहते हैं। इस बात को कई बार बताया गया है कि जब जरूरत से ज्यादा भोजन करते हैं तो हम आलसी हो जाते हैं, और यह बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सब कभी न कभी इसका अनुभव किए हुए हैं। यह भी अनुभव करें 10 दिन 15 दिन तक जितना अभी खा रहे हैं उसका आधा भोजन करें, फिर आपको लगेगा कि आप ज्यादा ऊर्जावान हो चुके हैं। जो शुगर का आइटम है, यानी चीनी का जो आइटम है, खाद्य पदार्थ जो चीनी से बनता है, उसको अवॉइड करें। फिर आप स्वयं अपने आप में अंतर महसूस करेंगे कि आप में लगेगा ऊर्जा बढ़ चुकी है। कभी रात में, कभी दिन में, जितना आप रेगुलर खा रहे हैं उसका आधा भोजन करके देखें। फिर आपको स्वयं अनुभव हो चुका होगा या हो जाएगा, क्योंकि आपको अधिक भोजन करने का अनुभव पहले भी हो चुका है। अब कम करने का या कम भोजन करने का अनुभव एक बार लेके देखें। इसका निर्णय आप स्वयं ले लेंगे कि वाकई में जो कहा जा रहा है विज्ञापन के युग में, विज्ञापन के संसार में, या कई जानकारों के द्वारा, वह सच है या नहीं है। ये तो खुद पर अनुभव करने का है, इसका कहीं और से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं है। जब हम अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, फिर हमें कहीं से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह भी एक ट्रैप है, जाल है जांच कराने का। जब हम अपने आप को तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं, फिर हमें जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है इसके पक्ष में कई लोग कई तरह के उदाहरण देंगे ही, डराते भी हैं। इसके जो व्यवसाय में जुड़े हुए हैं वे डराते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं कि एकाएक यह हो जाता है, पहले से पता होना चाहिए। असल में हमारा शरीर इंडिकेशन देता है अगर कोई परेशानी अंदर में है या हो रही है। हमें उसको, यानी कि उस संकेत को समझना होगा या समझने लायक बनना होगा। अगर कोई इंडिकेशन है शरीर से, फिर जांच कराएं। हो सकता है इमरजेंसी हो, तो उसमें उस समय जो बेस्ट ऑप्शन है उसको चुने।
पहले शरीर को सही हालत में लाएं, फिर स्वास्थ्य के जो दूसरे तरीके हैं उसे अपनाएं, यानी कि भोजन कम करके सही भोजन करके। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि जब भी इमरजेंसी हो, इस बात को भी हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कोई इमरजेंसी हो उस समय ऐसी कोई तकनीक ना अपनाएं जिसमें विलंब होने की आशंका होती है। उस समय बेस्ट ऑप्शन यही है कि जो भी आधुनिक तकनीक है उसको अपनाया जाए। वह गलत नहीं है, उनके पास ऐसे संसाधन हैं कि इमरजेंसी की स्थिति में वे सबसे बेस्ट जो भी तरीके हैं उसको अपनाते हैं। उसके बाद हम स्वस्थ बने कैसे रहें, इस पर ध्यान केंद्रित करना है, ना कि कहीं कोई जांच में रोग का संकेत है, अब उसके पीछे लग गए। जब तक वह पूर्ण रूप से रोग हुआ नहीं है या इमरजेंसी की स्थिति नहीं है, तब तक ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ, सतर्क हो जाना है और जो दूसरे तरीके हैं, खान पान, आचार व्यवहार, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है और इससे ठीक हो सकता है। साधारण बीमारी नहीं, जिसे आप हम सब लाइलाज बीमारी कहते हैं, वह भी ठीक हो सकता है। यह अलग बात है कि कई बार ऐसी बीमारी अच्छे चिकित्सा पद्धति में भी लाइलाज ही माना जाता है, लेकिन अगर हम खान पान, आचार व्यवहार ठीक कर लें, या इसमें जो 5 ऐच्छिक क्रियाएं बताई गई है, पहला वीडियो या दूसरा वीडियो आप सब सुनेंगे इस सीरीज के, उसमें बताएं, उसको अगर सही कर लें तो हम या कोई भी जो लाइलाज बीमारी से भी ग्रसित है वे स्वस्थ हो सकते हैं। बहुत हुए भी हैं। लाइफ स्टाइल डिजीज तो यह साधारण है, लाइलाज बीमारी भी ठीक हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए आप सबों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।